प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। किसी भी खाली स्थान पर, बैरन प्लेस पर यदि वनस्पतियों का निकलना होता है और पूरा एक प्लांट कम्युनिटी का तैयार हो जाना होता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुक्रमण। तो हम लोगों को मुख्य रूप से दो प्रकार का अनुक्रमण पढ़ना है। पहला है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजीयर। इसका मतलब होता है कि जल क्रमक। अब जल क्रमक का मतलब क्या है? जल क्रमक का मतलब ये है कि किसी भी ऐसा स्थान जहाँ पर वाटर बॉडी हो, पानी के स्रोत हों और वहाँ पर किसी प्रकार की वनस्पतियाँ ना पाई जाती हों, तो वहाँ पर वनस्पतियों को तैयार होने के लिए या वहाँ पर पूरी तरीके से वृक्षों के द्वारा वह स्थान आच्छादित माने कंप्लीट होने में जो क्रिया होगी उसको हम जल क्रमक कहेंगे। अब इस जल क्रमक में विभिन्न जो जीवधारी प्लांट्स होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला जो होता है नंबर 1, उसको हम कहते हैं रूटेड सबमर्ज स्टेज। ऐसे पौधे जिनमें रूट पाया जाएगा और वो पानी में पूरी तरीके से डूबे रहेंगे, उसे रूटेड सबमर्ज स्टेज कहते हैं। हिंदी में इसे जड़ित जल निमग्न अवस्था कहते हैं। जल निमग्न अवस्था कहेंगे, ये पहला स्टेज होता है। तो मतलब ऐसे पौधे आएंगे जिसमें छोटी छोटी रूट्स होंगी और वो पानी में पूरी तरीके से डूबे रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है उसमें ऐसे पौधे आते हैं जो पूरी तरीके से तैरते रहते हैं और भी सूक्ष्म होते हैं। तीनों में हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग तैरने वाले, फ्री फ्लोटिंग स्टेज इसे कहते हैं स्वतंत्र प्लवन अवस्था। स्वतंत्र प्रवलन अवस्था। यहाँ पर ऐसे पौधे आएंगे जो पानी में डूबकर तैरते रहेंगे स्वतंत्रता पूर्वक। इसके बाद जो तीसरा नंबर इसका होता है उसमें रीड स्वैम्प स्टेज। ऐसे पौधे जो जल की सतह पर तैरते पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे रीड स्वैम्प अवस्था। ये तीसरा हो गया। चौथा है सीड्स मीडो स्टेज। तो ये सीड्स मीडो स्टेज कहेंगे इसे। सीड्स मीडो स्टेज, ये अगली अवस्था हो गई। इसके बाद जो अंतिम होता है नंबर 5, वह होता है वुडलैंड स्टेज अर्थात वन स्थली अवस्था।
तो इस प्रकार हम 5 भागों में बांट देते हैं। तो मान लीजिए कहीं पर ऐसा स्थान है जहाँ पर जल ही जल पाया जा रहा है और जल को रिप्लेस जल के स्थान पर धीरे धीरे वनस्पतियों का आना जाना हो जाता है और इस प्रकार इनका एक निश्चित क्रम होता है। तो जो निश्चित क्रम होता है उसमें पहला क्रम है रूट सबमर्ज्ड स्टेज। ऐसे पौधे जो छोटे छोटे और सूक्ष्म होते हैं और जल में की सतह पर और जल की तली में पाए जाते हैं या वाटर बॉडी की तली में पाए जाएंगे, उन्हें हम जल निमग्न अवस्था कहेंगे। दूसरा होता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तैरते हुए पाए जाते हैं और जल के अंदर ही तैरते हुए पाए जाते हैं, इसे स्वतंत्र प्लावन अवस्था कहते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज होती है उसको रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं। इनमें भी जड़ होता है, ये आधे जल के बाहर रहते हैं आधे अंदर रहते हैं। इस प्रकार इसके बाद होता है सीड मेडो। ऐसे पौधे जो पूरी तरीके से ऊपर निकल आते हैं, जड़ के साथ तैरते रहते हैं। और इन सब के बाद जो अगली अवस्था आती है उसको वुडलैंड स्टेज कहते हैं, वनस्थलीय अवस्था। अब ये 5 स्टेज के बाद किसी भी वाटर बॉडी में या किसी भी जल युक्त स्थान पर प्लांट कम्युनिटी का निर्माण होगा और ये प्लांट कम्युनिटी का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है, काफ़ी समय में होता है। तो ये हो गया उसका एक निश्चित क्रम, किसका? हाइड्रोजियर का, हाइड्रोजल क्रमक का। अब इसी में बात करते हैं कि जो शुरू में जो सबसे पहला वाला प्लांट्स है उसको हम कहते हैं पायोनीर कम्युनिटी। पायोनीर कम्युनिटी या इसे हम कहते हैं नवीन समुदाय, इसे हम कहते हैं नवीन समुदाय। और जो अंतिम स्टेज यहाँ पे आपको मिलता है वुडलैंड या जंगल या फॉरेस्ट जो भी मिलता है उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गया। तो इसको हम कहेंगे चरम अवस्था। तो ये एक निश्चित क्रम होता है, इस निश्चित क्रम को हम लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये तो पहला प्रकार का जल क्रमक हो गया। जो दूसरा प्रकार का क्रमक होता है उसको हम कहते हैं जीरो जियर। जीरो जियर, जीरो जियर का मतलब होता है मरु क्रमक। मतलब कहीं पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ पौधे ये सब नहीं पाए जा रहे हैं, तो यदि उस स्थान पर धीरे धीरे करके लंबे समय में वनस्पतियों का निकल जाना होता है तो उस स्थिति को हम मरुक्रमक कहते हैं। मरुक्रमक में जो पौधे आते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, अलग से हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वह लाइकेन स्टेज होता है, वो भी क्रस्टोज लाइकेन। सबसे पहले लाइकेन निकलते हैं जिसको हम शैवाल कहते हैं। तो मरुस्थलीय स्थान पे सबसे पहले शैवाल निकलेंगे। ये चट्टानों को, मिट्टी को या जो भी होगा उसका क्षरण करते हैं और उसमें ह्यूमस मिलने के बाद ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद इसमें दूसरा स्टेज आता है मास स्टेज। मास ऐसे पौधों को कहा जाता है जो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ब्रायोफाइटा वाले पौधे को मास कहा जाता है। तो दूसरा स्टेज होता है कि लाइकेन के बाद यहाँ पर मास के पौधे निकलते हैं और काफ़ी संख्या में निकलते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और जो तीसरा नंबर होता है यहाँ पर होता है हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज मतलब यहाँ पर शाक वाले पौधे तैयार होंगे, शाक अवस्था, यहाँ शाक हो जाएंगे। फिर इसके नीचे आएंगे तो चौथा जो होता है वो होता है झाड़ी अवस्था, जिसको हम कहते हैं श्रब स्टेज। तो श्रब स्टेज जो होता है वह झाड़ी हो जाएगा, झाड़ी अवस्था। इसके बाद जो पांचवा होगा वो फॉरेस्ट हो जाता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी ये होता है जंगल समुदाय या वन्य समुदाय, जंगल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी क्रमिक हो रहा है। तो रेगिस्तान में इस प्रकार से पूरा प्लांट कम्युनिटी आ जाता है। अब यहाँ पर शैवाल जो होगा, शैवाक है,
जो लाइकेन को हम सहवाग कहते हैं। सहवाग जो है वह पायोनीर कम्युनिटी कहलाता है। और यहाँ पर जो जंगल होता है यह क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के सक्सेशन, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजियर माने किसी जलीय स्थान पर अगर हो रहा है, और दूसरा है मरुक्रमक मतलब मरुस्थलीय स्थान पर हो रहा है। तो इस प्रकार ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसको सभी लोग पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।